नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की। और ट्रंप टैरिफ पे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 750 अरब डॉलर के क्योस की बात की है कि ये क्योस मत जाएगा। ये क्यों कहा जज ने? 9 जजेस की बेंच थी और अधिकांश जज जो है वो जो रुख दिखा रहे थे, और खास तौर पे जो ट्रंप ने जिन जजों को नियुक्त किया था वो जज भी जिस ढंग से उन्होंने दिखाया, वो ट्रंप के होश उड़ गए हैं कि क्या होने वाला है। और जो जज ने ही खुद बोला वहां कि ये जो पूरा का पूरा ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, उसे 750 बिलियन डॉलर जो है वो वसूले हैं टैरिफ लगा करके, इंटरनेशनल टैरिफ। और वो जो 750 बिलियन डॉलर है अब उन्हें लौटाना पड़ सकता है। यानी कि टैरिफ के बिल्कुल खत्म होने का समय आ गया है। भारत जो है वो फायदे में है। ट्रंप हैरान है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भी कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुनवाई है, ये अमेरिका के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। वो पूरे टैरिफ को अमेरिका के जीवन मरण जोड़ रहे हैं, जबकि उनका अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो स्टेक पे है। खासतौर पे जिस ढंग से न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत हुई, जो सीधे सीधे कहा कि ट्रंप सुनो, अपनी आवाज और तेज कर लो कि कितना क्या जनता की आवाज कैसे उठ रही है। पेंसिल्वेनिया में हो गया। कई जगह पे ट्रंप की पॉलिसी के कारण जो रिपब्लिकन उनकी पार्टी के लोग हैं वो हार रहे हैं। एक बड़ा संकेत है वहां पे। और लेकिन आज हम करेंगे कि कैसे मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक था, जो समझौता नहीं करना, जहां तक मुझे लग रहा है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक वहां पे ट्रंप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया, फाइनल नहीं हुआ है। फरवरी में सबसे पहले भारत पहला देश था जिसका ट्रेड टॉक शुरू हो गया था एग्रीमेंट के लिए, फरवरी में जब मोदी गए थे। और आज तक टॉक चल रहा है, जबकि अगस्त में 25% टैरिफ लगा दिए। ट्रंप ने लगा दिया था कि भाई जल्दी इसको फाइनल करो। और फिर 25% जो रूस वाला जो टैरिफ है वो भी आया था कि रूस से आप तेल रहे हो तो 25% वो भी लगाएंगे। खैर, वो बातचीत है, वो वापस लेने की है, वो दबाव की राजनीति है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा उसके पहले जो फेडरल कोर्ट और लोअर कोर्ट में हुआ था वो समझना भी जरूरी है। दरअसल जैसे ही अप्रैल में टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, हर जगह किसी पे 100%, किसी पे 150%, किसी पे 50% टैरिफ की जब घोषणा कर दी, लगाना शुरू कर दिया था ट्रंप ने, तो उस वक्त जो कुछ इंपोर्टर थे अमेरिका के वो चले गए थे कोर्ट में। लोअर कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये टैरिफ गलत है। और टैरिफ जिस आधार पर लगाया गया है, मतलब जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो 1977 का है अमेरिका का, उस पावर के तहत प्रेसिडेंट ने ये टैरिफ लगाया था। और उसी पावर को चैलेंज किया गया है कि ट्रंप को ये पावर है ही नहीं टैरिफ लगाने का, वो नहीं लगा सकते। और लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बिल्कुल सही है और ट्रंप को टैरिफ लगाने का पावर नहीं है। ये कांग्रेस जो है, वहां की संसद जिसको कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका का, वो लगा सकता है, सिर्फ उसी को पावर है। उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेडरल कोर्ट गया। जुलाई में फेडरल कोर्ट से भी फैसला आ गया और फेडरल कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको सही बताया कि बिल्कुल सही है, ट्रंप को इस ढंग के टैरिफ लगाने का कोई पावर नहीं है। उसके बाद फेडरल कोर्ट तक तो ट्रंप ठीक थे। उसके बाद ट्रंप की जो है वो बेचैनी बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी ये था कि सुनवाई होगी। 5 नवंबर को पूरी सुनवाई हुई, 9 जज बैठे हुए थे। और मजेदार बात यह है कि जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ट्रंप करते हैं, 6 जजेस वहां जो थे वो कंजर्वेटिव सोच के थे। यानी कि ट्रंप की सोच कह सकते हैं, जो लिबरल नहीं थे वो। और 3 जज केवल लिबरल थे और उसमें भी उस 3 जज जो है कंजर्वेटिव में भी उसकी नियुक्ति खुद ट्रंप ने की है।
यानी कि 9 में से 6 जो है वो माना जा रहा था, ट्रंप को उम्मीद थी कि हमारी तरफ फैसला आएगा। ट्रंप जो धमकी दे रहे थे, जो समझा रहे थे, वो यही कि भाई ये क्योस मच जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारे पास पावर है और राष्ट्रपति के पास ये पावर होना चाहिए, तभी हम जो आर्थिक जो संकट है अमेरिका को, हम उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जजेस हैं उन्होंने बहुत मतलब अजीब, मतलब वो अजीब क्या है, मतलब सही तर्क दिए। और खास तौर पे जो चीफ जस्टिस है अमेरिका के, वो जॉन रॉबर्ट्स हैं, उन्होंने जो कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे सीधे उठाया है कि भाई टैक्स लगाने का फैसला किसी पे भी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, ये अंततः जो जाता है वो जाता है कांग्रेस के पास। संसद ही किसी पे टैक्स लगाने का फैसला कर सकता है। ये उनकी टिप्पणी थी सुनवाई के दौरान। और ये चीज ट्रंप को लगभग ये लग गया था कि उनके खिलाफ चीजें जाने वाली है। इसलिए जब दक्षिण कोरिया से लौटे पुतिन का नाम है, जिनफिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई, चीन पे डील हुआ, वो सब करके लौटे थे और ये कहा गया क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुनवाई के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मैं थका हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुनने से मना किया। उनको पता था कि वहां क्या होने वाला है और वही हुआ। कुछ हमारे दर्शक ने सवाल उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए, कुछ आ जाए, तब आप कीजिएगा और ये आप गलत कह रहे हैं। तो मैं उनको ही बताना चाहता हूं दर्शकों को कि अगर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूं तो उसके पीछे बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी चीजें हैं और मैं हमेशा उनको बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करता हूं। स्ट्रेट किसी ने कह दिया, वो हो गया, वो तो सबको जानता है, उसमें बताने की क्या जरूरत है। अगर उसको आप बिटवीन द लाइंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जो बेटिंग ऐप है, बेटिंग ऐप जितने वहां पे हैं, वेबसाइट हैं, वो इस पे चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरफ आएगा। जो सुनवाई के पहले तक था वो 40-42% लोग केवल थे कि ट्रंप के खिलाफ फैसला आएगा, यानी कि टैरिफ खत्म होगा। अब जैसी सुनवाई खत्म हुई, बढ़ के लगभग 74-75% लोग पहुंच गए कि नहीं, ये तो ट्रंप गया काम से। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है और जो तर्क वहां दिए गए हैं, जो फेडरल कोर्ट का फैसला है, जो बातें वहां कही गई हैं, अमेरिकी संविधान के हिसाब से कही गई हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कहीं कुछ नहीं बचता है। इसी में जो है, मतलब जो कंजर्वेटिव हैं और जिनको ट्रंप ने जज बनाया था, वो एमी कोने बेनेट, इन्होंने खुद कहा कि भाई संकेत दिया कि ये तो ठीक है, टैरिफ तो लगभग जाना तय है, लेकिन टैरिफ अगर चला गया तो जो 750 बिलियन डॉलर जो टैरिफ से वसूला गया है लगा के अभी तक, फरवरी या अप्रैल से लेकर अभी तक, वो तो लौटाने पड़ेंगे। इसीलिए कि अगर ट्रंप को अधिकार ही नहीं था टैरिफ लगाने का और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हम वो टैरिफ लगाना गलत है, तो उस टैरिफ से जितना भी पैसा वसूला गया है वो सब गलत हो जाएगा। यानी कि 750 बिलियन डॉलर जिन वहां के आयातकों से लिए गए हैं उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैरिफ ही जब गलत है तो आपने वो लिया, वो इलीगल है, वो क्योस आएगा। तो ये उनका ये एक संकेत ये था जज का कि हमें कोई वो रास्ता निकालना चाहिए इस बीच में, ताकि ये जो टैरिफ का जो पैसा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जजमेंट में करे कि ये लौटाने की नौबत ना आए, वरना ये क्योस हो जाएगा वहां पूरे अमेरिका में, इकोनॉमिक क्योस हो जाएगा। ये उचित नहीं है। यानी कि उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ जज भी ये संकेत दे रहा है कि अब टैरिफ जाने वाला है। लेकिन टैरिफ जाएगा किस पे? वो टैरिफ जिन लोगों ने, जिन देशों ने एग्रीमेंट कर लिया है अमेरिका के साथ, ट्रेड एग्रीमेंट, अभी चाइना ने भी कहा, जिन देशों ने साइन कर दिए ट्रेड एग्रीमेंट पे, उनमें जितना टैरिफ लिया है, चाहे 25% हो, चाहे 20% हो, चाइना ने 47% पे किया है, चाहे 15% हो, वो टैरिफ बना रहेगा। टैरिफ वही जाएगा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी कि ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए ऑर्डर जो हुआ है और टैरिफ लगा दिया गया है। जैसे भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया है कि भारत से आने वाली वस्तुओं में 25%, सिर्फ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब छूट रहेगा, बाकी सब पे 25%।
और फिर 25% एक्स्ट्रा ऑर्डर हो गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि जो चूंकि रूस से भारत तेल खरीदता है इसलिए 25% पेनाल्टी के टैरिफ। जिस दिन ये ऑर्डर आएगा, जिस वक्त भी ऑर्डर आया, उस वक्त ये सारे टैरिफ खत्म। और जब से लागू हुआ है उससे जो टैरिफ से जो पैसे वहां वसूले गए हैं, वो पैसे वहां के जो आयातक हैं, जो भारत से सामान आयात करते हैं, उन्होंने टैरिफ चुकाया है, उनको वापस देना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है। यानी कि भारत ने जो देरी की, जो ट्रेड एग्रीमेंट में, अगर वो फैसले तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो भारत को यह राहत मिल सकती है, जितना पुराना टैरिफ था वही रह जाएगा। ये हो सकता है। फैसले जो आने की उम्मीद कर रहे हैं वो अलग अलग की बात है। कल सुनवाई तो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई है, लेकिन फैसला जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। कुछ लोग अमेरिका में अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है ये फैसला आने में जनवरी तक हो जाए, क्योंकि दरअसल फैसला तो तत्काल वहां आता है, लेकिन ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत जैसे एक दो देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट बचा हुआ है, वो ट्रेड एग्रीमेंट इस टैरिफ के दबाव में कर ले जो अमेरिका के पक्ष में हो। उसके बाद फैसला आएगा भी तो देखा जाएगा। जो $750 बिलियन जो वापस करने का है, उसका एक संकेत उनके सुप्रीम कोर्ट एक जज ने दिया है जो ट्रंप के अपॉइंटी हैं, कि उसका कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो ये निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ट्रंप के जो वकील हैं उन्होंने ही फैसले को फिलहाल टालने के लिए कहा, और कहा कि बाद में देंगे, फैसला जब भी आ जाए। लेकिन यह तय है कि ट्रंप का टैरिफ नहीं रहेगा। भारत अब दबाव में जो है वो एग्रीमेंट में नहीं जाएगा। जो अपनी शर्तें हैं, जो हम चाहते हैं, उन्हीं शर्तों पे होगा, नहीं तो ट्रंप का टैरिफ तो जाने वाला है ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे